قطر पर हमले के बाद मुस्लिम दुनिया और अरब ममालिक एक हो चुके हैं। अरब नेटो एक ऐसी फोर्स बनाने की बात की जा रही है जो कि मुस्लिम उम्मा पर अगर किसी भी मुल्क की जानिब से हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देगी। नाज़रीन, पहली मर्तबा अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया इनके लीडरान एक पेज पर आए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे, मज़ाहिमत की जाएगी, या फिर ये पूरी उम्मत मुस्लिमा कुछ ऐसे फैसले देगी कि इजराइल को कॉर्नर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, बड़े फैसले मुतवक्के हैं। क्या क्या बातें की गई हैं, ये अहम इजलास 2021 के बाद जहां पर अरब ममालिक मुस्लिम दुनिया के लीडरान मौजूद थे, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके अंदर क्या क्या डिसीजंस किए गए हैं। क्या एक मरतबा फिर से उम्मत मुस्लिमा एक होकर उस मज़ाहिमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली है, कोई इक़दाम उठाने वाली है जो इजराइल की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देगी, या फिर नहीं। इससे मुतल्लिक़ आपको हम आज बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इजराइली हमले के बाद जो कतर पर हमला किया गया दोहा उनके दारुल हुकूमत पर, नाज़रीन इसके बाद ये ज़रूरत आन पड़ी थी कि अरब ममालिक और इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा जो है, मुस्लिम दुनिया जो है, वो आकर कोई ऐसी बातें करे, और बातें सिर्फ ना करें नाज़रीन, बल्कि ऐसे अमली इक़दामात उठाए जिससे इजराइल की तोपों को खामोश किया जा सके। नाज़रीन, कल इतवार के रोज़ अरब ममालिक एक पेज पर थे, और मज़े की बात यह है कि अरब ममालिक के साथ साथ मुस्लिम दुनिया के लीडरान भी वहाँ पर मौजूद थे, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई है। और अरब नेटो एक ऐसी फोर्स के क़याम की बात की जा रही है जो कि अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क पर, अगर किसी मुल्क की सालमियत पर, अगर किसी मुल्क की खुद मुख्तारी पर, अगर किसी मुल्क के ऊपर नाज़रीन अगर हमला किया गया तो फिर उसका जवाब वो अरब नेटो देगी। नाज़रीन, ये पहली मरतबा एक अरब नेटो ऐसी फोर्स बनाने की बातचीत की जा रही है दैट कुड चेंज द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये ऐसा एक क़याम होगा, ये ऐसी एक फोर्स होगी जो कि नाज़रीन फिर दुश्मन हो, जो मर्जी हो, अगर किसी भी अरब मुल्क या फिर किसी भी मुस्लिम मुल्क की सालमियत पर अटैक करने की कोशिश की गई तो नाज़रीन फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर कुछ अहम डिस्कशंस हुई हैं। नाज़रीन, 2021 में अरब ममालिक ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए एक मीटिंग की थी, उसी मकाम पर अब्राहम एकॉर्ड्स के लिए। लेकिन नाज़रीन, इस मरतबा द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। इस मरतबा कतर के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया था उसके ख़िलाफ़ नाज़रीन, और उससे बचने के लिए और उसके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात उठाने के लिए ताकि मुस्तक़बिल में इजराइल ऐसे इक़दाम, ऐसी हरकत ना कर सके, और वो जो उन्होंने एक मुल्क की सालमियत पर हमला किया है तो आइंदा वो अपनी इश्तिआल अंगेज़ी से और उस इंतहा पसंदी से किसी दूसरे मुल्क को नुकसान न पहुंचा सके, उसके लिए तमाम मुस्लिम उम्मा अलॉन्ग विद द अरब कंट्रीज़ एक मैदान पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई थी। और नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, इसहाक़ डार वहाँ पर पहुँचते और वहाँ पर ये कहते हैं कि इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाए। जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है इजराइल की जानिब से, और साथ ही साथ ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ों की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो नाज़रीन फिर क्या होगा, फिर वो ऐसे ही इक़दामात करते रहेगा और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नाज़रीन, अरब नेटो एक फ़ोर्स बनाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ नाज़रीन ये तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ माहिरीन जो है ये कह रहे हैं कि अरब नेटो अगर आप बना भी लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। Now that's an important point to remember and think actually कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो ज़बान समझते हैं, उनको जिस ज़बान में समझाना चाहिए, एक्चुअली उस पर अरब हुकूमतों को अबूर नहीं है। तनकीद की जा रही है दिफाई माहिरीन की जानिब से, और साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जानिब से। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अरब के अंदर जो इस वक्त की लीडरशिप है, दे कैन नॉट गिव एन आंसर टू इवन अमेरिका एंड इजराइल, क्योंकि मफादात जुड़े हैं। अब जब तक मफादात जुड़े होंगे तब तक वो ना अमेरिका को और न तो इजराइल को उस तरीके से जवाब दे सकेगा। और नाज़रीन, अभी कतर के ऊपर हमला हुआ, कतर की सालमियत के ऊपर हमला हुआ, उनकी दारुल हुकूमत पर हमला हुआ, और कतर के वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका पहुँचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। इस दौरे को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तो आप पर हमला हुआ, आपको इन्फॉर्म भी लीड किया गया, और आप ही अमेरिका जाकर कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ।
انہوں نے آپ کے لیے پہلے کوئی آواز اٹھائی؟ انہوں نے تو بین الاقوامی تنظیموں نے تو مذمت کی تھی اسرائیل کے اس اقدام کی، لیکن اسرائیل کا نام تک مینشن نہیں کیا تھا۔ پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا آپ کے لیے، پاکستان کی تلخ کلامی ہوئی تھی، پاکستان نے پورے ایوان کے سامنے، پوری کاؤنسل کے سامنے اسرائیل کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی۔ لیکن اب جو زبان امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں وہ واقعی میں عرب حکومتوں کو اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہے۔ اگر اس زبان پر عبور حاصل ہوتا تو جس طریقے سے پاکستان کے اوپر جب اٹیک کیا گیا بھارت کی جانب سے، تو ناظرین انہی کی زبان میں جب جواب دیا گیا تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پالا غلط ملک سے پڑ گیا۔ آج انہوں نے جواب نہیں دیا، کل کو مزید ایکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اینڈ مارک مائی ورڈز، آج قطر خاموش تھا، کل کو پھر ایسے اقدامات ہوں گے، پھر کوئی جواب نہیں دے گا اور پھر سے معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ملک جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اسی پر آپ نے حملہ کر دیا۔ ہاؤ سلی۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔